धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। परमार्थ का काम खाली बातें करने का ही नहीं है, ये सब्र और शुक्र करते हुए मेहनत करने का मजबूर है। सारी बात हकीकत को जाहिर करने की है, अपनी असल जिंदगी में उसको ढालने की है। कबीर साहब जी एक जगह अपनी वाणी में फरमाते हैं, ये करने का भेद है ना ही बुद्ध विचार, कथनी छोड़ करने करे तो कुछ पावे सार। आप ये फरमाते हैं कि खाली बातें करने से कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। परमार्थ का काम मेहनत करने और जान कुर्बानी का सौदा है। पूजा वकील साहब जी का भी वचन है, वाणी की एक लाइन पे भी अगर हम अमल कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि अगर आप उस परमात्मा का सिमरन करते हो तो आप माँ के पेट में नहीं जाओगे। आपकी 84 का आवागमन खत्म हो जाएगा। बस सारी बात अमल करने पर खत्म हो जाती है। अगर हम फकीरों की बात पे अमल नहीं करते तो हमारे को इन पांचों चोरों के बंधन से कोई भी नहीं छुड़ा सकता। एक बार पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि कोई बढ़िया था, वो रोज सत्संग में जाया करता था। एक दिन उसका लड़का कहने लगा कि पिताजी, आप तो रोज ही सत्संग में जाते हो, आज मेरा भी ख्याल सत्संग में जाने का है। पिता कहने लगा कि कोई बात नहीं, सत्संग में जाना तो अच्छी बात है, आप जाओ। लड़का सत्संग में चला गया तो वहाँ महाराज जी ने क्या फरमाया, किसी जीव का दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप है। हर जीव के अंदर उस परमात्मा की ज्योत काम करती है। ये बात उस लड़के के मन में घर कर गई। दूसरे दिन वो अपनी दुकान पे बैठा था तो एक गाय आई। दुकान के जो बाहर आटे की बोरी पड़ी थी उसमें से आटा खाने लग गए। लड़का बैठा बैठा देखे जा रहा था। सोचता है कि संतों ने कहा था कि किसी का दिल नहीं दुखाना, उसने गाय को नहीं हटाया। बाप ने देखा कि गाय आटा खा रही है मगर लड़के ने गाय को नहीं हटाया, तो बाप गुस्से में आके कहने लगा, तेरे को दिखता नहीं गाय आटा खा रही है, इसको हटाता क्यों नहीं? तो लड़का बोला, पिताजी कितना को खा जाएगी, 2 सेर खा जाएगी, अपने तो गोदाम भरे पड़े हैं, अगर इसको हटाऊंगा तो इसका दिल दुखेगा। बाप ने बड़ा हैरान होकर लड़के से पूछा कि आप ये बात कहाँ से सीख के आए हो? तो लड़का कहने लगा कि पिताजी, रात सत्संग में महाराज जी ने कहा था कि किसी भी जीव का दिल नहीं दुखाना, पाप लगता है। तो लड़के का बाप कहने लगा कि आज के बाद सत्संग में नहीं जाना। अगर हम संतों की हर बात पे अमल करने लगे, हम तो सारी दुकान ही लुटा देंगे। मेरे को देख ले, 30 साल हो गए मेरे को सत्संग सुनते सुनते। मैं तो संतों की सारी बात सुन के वहीं पर पल्ला झाड़ के आ जाता हूँ। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि वाकया ही सारी दुनिया का यही हाल है, कोई भी फकीरों की बात नहीं सुनता। एक जगह स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुराने बाण। स्वामी जी फरमाते हैं कि सत्संग सुनते सुनते सारी उम्र निकल गई मगर हमारे ख्यालात, हमारी आदतों में कोई भी सुधार नहीं हुआ। हम नाम लेने के टाइम भी अंधेरे में जी रहे थे और आज भी अंधेर नगरी के मोह ममता के शहर में लापरवाही से जीने से मजबूर हो रहे हैं। अगर हम संतों की बात पर अमल करते हैं तो हमारी जिंदगी का कल्याण जरूर हो जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।